गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। इस सत्संग को सब मिलकर बड़े ध्यान से सुनते हैं कि बाबा जी ने हमें कैसे बताया कि कर्मों का नाश कैसे हो सकता है। आप जी फरमा रहे हैं, जिस किसी ने भी अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है उसे सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और हमें कैसे अपना हिसाब किताब पूरा करना है, आगे आप हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनका हिसाब किताब हम सभी इसी जन्म में दे रहे हैं। हम न जाने कितने जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं। संत हमें समझाते हैं, इस 84 के जाल में हमें बार बार आना पड़ता है। इसीलिए संत हमें कहते हैं, प्यारे सद्गुरु की शरण में जाओ, जो कि हमें इस जन्म मरण से छुटकारा दिला सकते हैं। वो छुटकारा हमें कैसे मिल सकता है? जब तक हम उस मालिक से प्यार नहीं करेंगे, उसके भाड़े में रहकर भजन सिमरन को टाइम नहीं देंगे, तब तक हम इस दुनिया में ही फंसे रहेंगे। इस दुनिया को संत महात्माओं ने कर्म भूमि कहकर बयान किया है। अगर हम खेत के अंदर मिर्च का बीज बोते हैं तो हम उस खेत में मिर्च की फसल को ठीक करने के लिए जाना पड़ता है। अगर हम फल का पौधा लगाते हैं तो हमें फल मिलते हैं। इसी तरह स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा वही फल भोगना पड़ेगा। हमें तो कर्मों के हिसाब से इस दुनिया में आना पड़ता है और अपने कर्मों को भोगना पड़ता है। हजूर महाराज जी हमेशा अपने सत्संगों में फरमाया करते थे, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी हमें इस जन्म में वापस आना पड़ता है। हम राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, फिर हम विषय विकारों में फंसकर बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, लेकिन हमें वापस इस दुनिया में आना पड़ता है। इसलिए हमें तो उस मालिक से जुड़ाव करना है ताकि हम इस भव सागर से पार हो जाएं। वो हम कैसे हो सकते हैं? जब तक हम शब्द की कमाई नहीं करेंगे, मालिक के बताए अनुसार भजन सिमरन को टाइम नहीं देंगे, तब तक हम इस कर्मों के जाल से छूट नहीं सकते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अगर हम बुरे कर्म करके आते हैं तो भी हमें इस दुनिया में दुखों का सामना करना पड़ता है। दुख और सुख मिलाकर हमें इस दुनिया में वापस जन्म लेना पड़ता है। हमें तो उस मालिक से जुड़कर नाम की कमाई करके, शब्द की कमाई करके इस भव सागर से पार उतरना है, ताकि हम अपने सद्गुरु से मिलाप कर सकें। संत फरमाते हैं, अगर किसी ने हजारों बकरियों का गला काटा हो, हजारों मुर्गियों का गला काटा हो, तो क्या उसे कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। यहाँ आकर वो दुख ही दुख पा सकता है। हमारे सभी कर्मों का संबंध मन से है। मन और आत्मा की शांति हमें उस मालिक से मिलाप करने से मिल सकती है, नहीं तो हम इस दुनिया में ही भटकते रहेंगे। 84 के जाल में फंसकर हम अपने कर्म बढ़ाते रहेंगे। क्यों न हम उस मालिक की शरण में जाएं, ताकि हमें सदा का सुख प्राप्त हो जाए। बाबा जी हमेशा सत्संग में फरमाते हैं, अगर आप भक्ति करते हो तो वो मालिक आपका परमार्थ भी सिद्ध करेगा और स्वार्थ भी सिद्ध करेगा। उस भक्ति को हम कैसे टाइम दे सकते हैं? हमें तो बाबा जी ने इतने सारे सत्संग दिए हैं
हमें उन सत्संगों पर अमल करके उस मालिक की भक्ति करना है और उस मालिक से सच्चा प्यार करना है, ताकि हम उस मालिक से जुड़ सकें और सदा के लिए इस दुनिया से छुटकारा पा सकें। संतों महात्माओं के जरिए हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करने के लिए हमें मालिक की भक्ति कराने का तरीका और साधन समझाने के लिए भेजा जाता है, ताकि हम उस मालिक से मिलाप हासिल कर सकें। संत हमें बार बार यही समझाते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख हैं। हमें अगर सुख प्राप्त करना है तो उस मालिक के बताए अनुसार हमें उस शब्द की कमाई और नाम की कमाई के साथ जुड़ना है। मालिक के भक्तों और प्यारों का पूर्ण संतों का उस परमात्मा से संबंध है। लहर कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह समुद्र से अलग नहीं होती, क्योंकि संत अपनी रूहों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक बूंद भी अगर अलग हो जाए तो मालिक चाहते हैं कि मेरी वो बूंद वापस आकर मुझ में मिल जाए। वो बूंद उस मालिक से कैसे मिल सकती है? जब तक वो बूंद अपने आप उस मालिक से जुड़ने का प्रयास नहीं करती, कोशिश नहीं करती, तो वो उस मालिक से कैसे मिल सकती है? फरमाते हैं वो मालिक हर रोज़ सुबह उठाने आते हैं, लेकिन हम जैसे जीव वापस सो जाते हैं। संत समझाते हैं धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, आए पराए काम नहीं फंसना। हुजूर महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में फरमाया करते थे, यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं। हुजूर सावन जी महाराज से किसी ने पूछा था, सच्चे पातशाह हम बहुत दुखी हैं। हुजूर महाराज जी ने कहा था, भजन सिमरन करो, सब मर्जों की दवा सिर्फ भजन सिमरन है। हुजूर महाराज जी हमेशा फरमाया करते थे, मन लगे या ना लगे, फ़र्ज समझकर, ड्यूटी समझकर भजन सिमरन को ज़रूर टाइम दो। अपनी असफलताएं लेकर आओ, पर आओ तो सही। बाबा जी से कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि बाबा जी हमारा मन नहीं लगता, हम भजन सिमरन में नहीं बैठ सकते। बाबा जी कहते हैं खाना खाते वक्त तो बैठते हो, भजन सिमरन तो करना पड़ेगा। ये सब मन के बहाने हैं, परख मत करो, सिर्फ भजन सिमरन करो, उसी से हमारा छुटकारा हो सकता है, हम मालिक से मिलाप कर सकते हैं। संगत जी आप जी के चरणों में विनती है, आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जी। राधा स्वामी जी।